रहे हैं, ऐसे शंकर भैया के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, आए मंच पर और ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति का आतिथ्य स्वीकार करें। शंकर भैया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। समिति के इस पंचकल्याण महोत्सव के अध्यक्ष, स्वागत अध्यक्ष एवं स्वागत मंत्री से अनुरोध है कि शीघ्रता से उनका तिलक लगा करके, माल्यार्पण करके एवं दुपट्टा पहना करके सम्मान करने की कृपा करें शीघ्रता से। मैं साथ ही निवेदन कर रहा हूं प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय कपिल जी मलैया, उपाध्यक्ष सम्मानीय श्रीमान राजेश जी रागी, वास्तविक तौर से जो कड़ियां जुड़ी होती हैं कभी मौन रहती हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी रागी जी जो संपूर्ण कार्य कहां पर पेपर में कैसे क्या होना है, आवास की व्यवस्था में क्या होना, शांतिपूर्ण तरीके से रह करके कार्य कर रहे हैं, उनसे अनुरोध। शंकर भैया अभी इधर आना है। मैं आदरणीय रागी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी एवं प्रबंध समिति के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, एवं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी, सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मोमेंटो भेंट करके शंकर भैया का सम्मान करने की कृपा करें। यह मोमेंटो दिगंबर रत्न की हम कैसे ध्यान रख सकें, हम किनकी, हमारे साधु के पास, जिसके पास पिच्छी और कमंडल है, अगर सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। आप जब तक कार्यक्रम करिए ना। ये पिच्छी कमंडल के प्रतिरूप इस भावना के साथ कि असली वाला भी जल्दी पाए। सभी लोग आ जाए, रागी जी आइए ना, और बेवड़िया जी सभी लोग आ जाए, भाई मनोज जी बंगेला जी आइए, एक मिनट रुक जाइएगा, सब जैसे रहिए, साइड में रहिएगा। संदीप जी, अभिषेक जी शीघ्रता करें, सभी लोग आ जाए। आदरणीय परमादरणीय हमारे इस प्रबंध समिति के मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय बादशाह जी पीली दुकान साहब आए, एक सेकंड में। ये ध्यान तो रहे कि इतने लोगों ने दौड़गेर में हमारा सम्मान किया रहा, ठीक है। एक निवेदन और करे दे रहा हूं, छात्रों की जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, संस्थान को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप संस्थान का जो email.com है, द्रोणगिरी संस्थान @gmail.com, इस पर आप हमें सूचनाएं दे सकते हैं। साथ ही हमारे पत्रिका में सारे के सारे नंबर, सारे पदाधिकारियों के इस बार इसलिए नंबर दिए गए कि सारे लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीच में विलंब न करते हुए आचार्य गुरुदेव के समय अधिक हो चुका है, सम्मान की श्रृंखला को और अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसको आगे अपन संचालित करेंगे, उसके पूर्व अब आचार्य श्री के चरणों में अपने सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं, आचार्य श्री की ओर अपना मुख करें, बोले, जोर से बोले, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, हम सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करें, नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिलकर के सिद्ध भगवान के लिए भाव से ही नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः।
गुरुरर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्रमूलागमं वाक्यं पूजा मूलं जिनपदं ध्यानमूलात्मध्यानं मोक्षमूलं गुरुपथं मोक्षमूलं गुरुपथम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, गुरु दत्तादि मुनि महाराजों की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। बंधु, धर्म दो विषय को आधार लेकर के चलता है। एक आत्म साधना प्रधान होता है, जिसे हम निश्चय धर्म कहते हैं। दूसरा स्वपरहितकारी व्यवहार धर्म भी होता है। मोक्ष मार्ग के साधक निरंतर आत्म साधना में संलग्न रहते हैं और धर्म रक्षा, अधर्म की वृद्धि कैसे हो इसकी विधि बतलाते हैं। मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अपनी समाज में ऐसे भी कोई व्यक्तित्व हुए जिन्होंने ये एहसास किया कि हम अपने धर्मायतनों की कैसे रक्षा करें और समाज के उस वर्ग की भी हम कैसे विकास करें जो योग्यता संपन्न हैं। निश्चित है बहुत बड़ी गहरी सोच रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो आवश्यकता पड़ती है पूजन करने वाले भी चाहिए। यह अपना सबसे बड़ा प्रमाद है कि हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठा तो कराते हैं, मंदिर निर्माण करा देते हैं, लेकिन पूजा में, अभिषेक में पीछे हो जाते हैं। सत्य तो ये है कि जब जब भी पंचकल्याणक हों और मूर्ति प्रतिष्ठा करने के आपके भाव हों, तो उस समय ये भी भाव होना चाहिए
कि हमने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है तो हमारे परिवार का एक सदस्य जरूर भगवान की अभिषेक पूजन करता रहेगा। सही विधि ये है, एक सदस्य कम से कम या अनवरत भगवान की पूजा अर्चना करता रहेगा तो हमें कभी इस बात पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि भगवान की पूजा हुई कि नहीं हुई। बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कभी प्रतिष्ठा करने के बाद मूर्ति विराजमान कर दे, इसके बाद फिर कभी भी उस मूर्ति को भी देखने भी नहीं आते हैं कि आखिर में उनका अभिषेक पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा। बंधो, वहां की समाज की समिति के लिए भी धन्यवाद है कि कोई ध्यान रखे या ना रखे, कम से कम समिति के लोग तो ध्यान रखते हैं और वे इस बात पर अडिग रहते हैं कि भगवान की अभिषेक पूजा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और इसलिए संस्थानों की आवश्यकता पड़ जाती है। यह भी आवश्यक, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति अभिषेक पूजा विधान को भी नहीं समझता है, तो एक विद्वानों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। आज अपने बीच में केवल प्रशिक्षण संस्थान के छात्र नहीं, मेरे हिसाब से इतने पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। छात्र और पुजारी एक बहुत छोटा शब्द है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि समय समय पर जो विद्यार्थी समाज के इस प्रकार के तीर्थ रक्षा या धर्म रक्षा में अपना बड़ा योगदान देते हैं, उनका कोई एक कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। उस समय के बाद उनके लिए पंडित की उपाधि देना चाहिए। कहना एक अलग बात है और संस्थानों के द्वारा ये उपाधियां देना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। वो प्रामाणिक विद्वान माना जाता है। चाहे आप 5 वर्ष का कोर्स रखें कि 5 वर्ष जिन विद्यार्थियों ने हमारा अच्छा जहां कहीं भी समाज में गए हैं और उन्होंने अपनी प्रशंसनीय सेवा की है, उनके लिए वो संस्थान उनके लिए सम्मानित करें। मुझे लगता है कि वे विद्यार्थी 5 साल तक ही नहीं 50 साल तक संस्थाओं से जुड़े ही रहेंगे। वे गर्व से कहेंगे कि उपाधि हमारी संस्था ने दी है और संस्था ने यह महसूस किया है, उनके लिए उचित माना है, इसलिए वो प्रमाण पत्र के रूप में भी उनको सम्मान पत्र के रूप में उपाधि दी गई है। बंधु, संस्थाओं का प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जगह जगह नाम द्रोणगिरि जी प्रशिक्षण संस्थान का होगा कि वहां के छात्र हैं। मुझे ये बात कहने में भी संकोच नहीं लगेगा कि निश्चित है विद्यार्थियों के लिए बड़ी बड़ी समय समय पर समाज के बीच में जाकर के हर प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, कहीं खट्टे भी और कहीं मीठे भी अनुभव प्राप्त होते हैं। आपका धैर्य और आपकी सहिष्णुता उस क्षण की प्रशंसनीय मानी जाएगी कि जिस क्षण में आवेग आ सकता था, आपके लिए कहीं ऐसे प्रसंग आ सकते थे कि लोग तो कोहरा और ठंडी के कारण से विलंब से आते हैं और आपके लिए कहा जाता कि समय पर अभिषेक हुआ क्या, और उस समय आप कह देते हैं कि मैं समय पर अभिषेक हुआ है।
समय पर पूजा हुई है। ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो उदाहरण के रूप में शायद कुछ ही अवसर ऐसे आते होंगे, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं कि ऐसे प्रसंगों पर भी विद्यार्थियों ने या विद्वानों ने या पंडितों ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, कर्तव्य में कोई कमी नहीं रखी है। मैं आज उन समस्त छात्रों के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप हमारी समाज के ही नहीं, समग्र जैन धर्म के आप एक सजग प्रहरी हैं, जो केवल पूजा ही नहीं करते हैं, वहां रह करके समाज के लिए भी एक सुंदर और अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। जहां पर महाराज लोग नहीं होते, साधु नहीं होते, वहां विधि बतलाते हैं और समाज के लिए यह सबक, यह तरीका सिखाते हमको कैसे धर्म के क्षेत्र में रहना चाहिए। हम लोग बहुत जगह देखते हैं संस्थानों के छात्र कैसे मेहनत करके और समाज के बीच में रहना। गवर्नमेंट की सर्विस सरल है, लेकिन समाज के बीच में रह करके काम करना एक दृष्टि से बहुत कठिन मुझे दिखने में आता है। और उस कठिन परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं। पथरिया ब्रागोदय में भी एक भैया सूरज पंडित जी, और इतनी समय समय पर सारी समाज प्रसन्न है उससे, सारी समाज प्रसन्न रहती है, सारे लोग प्रशंसा करते हैं कि सूरज पंडित जी ठीक समय पर पूरे तैयार रहते हैं। और जब भी कोई विधान का प्रसंग आ जाए, कोई भी प्रसंग आ जाए, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देते हैं। ऐसे ही सभी छात्र यदि विकासशील रहेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सम्मेलन वास्तविकता में प्रतिवर्ष होना चाहिए। प्रतिवर्ष ना हो सके तो एक कोई अवधि होना चाहिए, 3 वर्ष की अवधि हो, कि जिसके बीच में पहले से ही कम से कम 4-6 महीने पहले से उसकी रूपरेखा बने और सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन के साथ संस्थान, आप सम्मान करो, आप सम्मान कीजिए, चाहे वो 10 रुपए की शील्ड दीजिए, विश्वास रखिए 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे। 100 रुपए वापस मिलेंगे आपके लिए। केवल उत्साह वर्धन की आवश्यकता रहती है। और मुझे ये लगता है कि हमारा घर यदि सम्मान करता है तो सारे नगर भी उसके सम्मान के लिए तैयार होता है। यह सम्मान की श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ हो तो विद्यार्थियों का उत्साह कई गुनी मात्रा में विकसित हो सकता है। जो भी विद्वान और पंडित जी हैं, मैं एक और अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने या सुनील जी ने एक बात अच्छी रखी थी कि आप जहां भी सेवारत हैं, आप वहां रह करके भी कुछ ऐसे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बैठे बैठे छोटे छोटे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं धर्म के क्षेत्र में या और भी ऐसे अन्य दृष्टि के क्षेत्र में, ऐसे कोर्स को कि जो 5 साल में आपकी प्रगति उस रूप में भी आपकी प्रस्तुत हो कि आपने 5 साल में केवल पूजा ही नहीं की है, 5 साल में आपने इतने विधान कराए हैं, उसकी लिस्ट होना चाहिए। अभी जो बात आ रही थी फेसबुक और चैनल की बात आ रही थी, चैनल में के माध्यम से प्रतिदिन के समाचार जाना चाहिए। संस्थान के अमुक अमुक छात्रों ने अमुक अमुक इतने विधान, आज के विधान इतनी जगह हो रहे हैं, अमुक कोई विशेष प्रोग्राम कोई भी गोष्ठी हो रही है, इतने स्थान पर हो रही है, आप देख लीजिए।
मुझे लगता है कि एक एक ही दिन में 150, 200, 250 करीब ऐसी संख्या रहेगी, और जो उदाहरण बन जाएगी, कालांतर में संस्थान के पास फोन आना शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ विधान की आवश्यकता है, हमारे यहाँ प्रवचन की आवश्यकता है, हमारे यहाँ शिविर की आवश्यकता है, और वे विद्यार्थी वहां जाएं, आपके सम्मान का एक भी रुपया समिति ना ले, सम्मान उनके लिए रहे। केवल 10 दिन का शिविर है, 5 दिन के कोई विधान है या 1 दिन का विधान है, केवल 10 मिनट आप संस्थान के विषय में बोलें और संस्थान के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं। आप उनको ये भी विश्वास दिला दें कि आप इस एड्रेस पर आज ही उस राशि को भेज दीजिए। मुझे लगता है ऐसे संबंध होंगे, संस्थान आपसे प्रसन्न रहेगी और आप संस्थान से भी प्रसन्न रहेंगे, और समाज में भरपूर प्रभावना हो सकती है। इसी भावना के साथ समस्त पदाधिकारीगण, संस्था के संचालक और जितने भी विद्यार्थी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, प्रत्येक समस्त विद्यार्थियों के मिला बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि खूब अच्छी प्रगति करें, चर्या भी सुंदर बनाएं, गुटखा, तमाकू, पाउच, रात्रि भोजन, क्योंकि आप विद्वान के रूप में वहां पर हैं। देखिए, आपकी चर्या आपका सम्मान है। एक कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर इसे कंट्रोल किया तो समाज में आपकी बहुत बहुत अच्छी मात्रा में सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां जाकर के बने स्वाध्याय कीजिए। अगर कोई लोग इच्छुक हैं, तैयार हैं, 4 लोगों को बैठा सकते हैं और कोई बैठ सकते हैं, उनके बीच में आप स्वाध्याय करेंगे, बंधो आपकी गरिमा कई गुनी मात्रा में बढ़ेगी। लोग आपके लिए चाहेंगे और हर प्रयत्न से आपके लिए अपने अपने स्थानों में बुलाने की कोशिश करेंगे। अमोक पंडित जी बहुत अच्छे थे, वो स्वाध्याय करते थे, पढ़ाते थे, अमोक ऐसी चर्या थी, इतना सुंदर व्यवहार था। बंधो, यही तो धर्म, साधना और एक गृहस्थिक जीवन की दृष्टि से एक प्रभावना का भी अंग बन जाती है। इसी भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य संघ की जय। जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हे जिन वाणी भारती तो जब